क्वेश्चन 28A, ज्ञानचंद और गोविंद ओल्ड पार्टनर है तथा उनका शेयर का रेशियो दिया हुआ 1/3 रेशियो 2/3 तथा ज्ञानचंद का कैपिटल 40,000 रुपया है तथा गोविंद का कैपिटल 50,000 रुपया है तथा न्यू पार्टनर गंगाराम है। गंगाराम का फ्यूचर का शेयर दिया हुआ 1/4 तथा वह कैपिटल के रूप में 40,000 रुपये लेकर के आता है तथा अपने हिस्से की गुडविल 30,000 रुपये लेकर के आता है। गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, इसका हमको जनरल एंट्री बनाना है और सबके कैपिटल अकाउंट का लेजर और प्रीमियम अकाउंट का लेजर बनाना है तथा यहाँ पर हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यू पार्टनर जब कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आता है तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर गंगाराम है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गंगाराम कैपिटल के रूप में 40,000 रुपया तथा अपने हिस्से की गुडविल 30,000 रुपया लेकर के आ रहा है। 40,000 प्लस 30,000 70,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग amount of capital and goodwill brought in cash, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सैक्रिफाइजिंग पार्टनर को सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तथा न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, लेकिन न्यू पार्टनर इसे ओल्ड पार्टनर से कैसे प्राप्त करता है या नहीं दिया गया है, तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर सैक्रिफाइजिंग रेशियो हो जाएगा 1/3 रेशियो 2/3। तो गुडविल में ज्ञानचंद को मिलेगा 30,000 का 1/3, 10,000 तथा गोविंद को मिलेगा 30,000 का 2/3, 10,000 इंटू 2 20,000। एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। सैक्रिफाइजिंग पार्टनर यहां पर ज्ञानचंद और गोविंद है। टू गोविंद कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट 30,000 रुपया है, जिसमें ज्ञानचंद का शेयर 10,000 रुपया तथा गोविंद का शेयर 20,000 रुपया है। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, in their sacrificing ratio। गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर निकाल लेते हैं तो इसका एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ज्ञानचंद और गोविंद है। ज्ञानचंद
कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोविंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, ज्ञानचंद का शेयर है 10,000 रुपया, गोविंद का शेयर है 20,000 रुपया, 10,000 प्लस 20,000 30,000 रुपया, being goodwill withdrawn by the old partners. अब इसका हमको लेजर बनाना पड़ेगा, इसके कैपिटल अकाउंट का। लेजर में डेबिट साइड 2 तथा क्रेडिट साइड बाई लिखा जाता है तथा कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। बाई बैलेंस बीडी 40,000। यहां पर ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट का अमाउंट क्रेडिट साइड दिया है तो हम लोग क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन उसका अपोजिट में जो आइटम दिया उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर दो ही चीज होता है, टू या बाई। तो यहाँ पर टू लिखा होता है, अपने आप बाई हो जाएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पर ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट का अमाउंट डेबिट साइड दिया तो डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन उसका अपोजिट में जो आइटम दिया होगा वही लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। टोटल कर लेंगे 40,000 प्लस 10,000 50,000। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तो 50,000 में 10,000 माइनस कर लेंगे 40,000। जिस साइड बैलेंस कम होता है उस साइड हम लोग कैरी डाउन लिखते हैं, बैलेंस कैरी डाउन। गोविंद का ओपनिंग कैपिटल 50,000 दिया हुआ है, यहां पर गोविंद कैपिटल अकाउंट का अमाउंट क्रेडिट साइड दिया तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे तथा उसका अपोजिट में जो आइटम होगा उसको लिखेंगे। तो यहां पर दो ही चीज होता है, टू या बाई। तो ये टू में है तो ये बाई में चले जाएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहां पर गोविंद कैपिटल अकाउंट का अमाउंट डेबिट साइड दिया तो डेबिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन उसका अपोजिट में जो आइटम होगा उसी को लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। टोटल कर लेंगे 50,000 प्लस 20,000 70,000। 70,000 में 20,000 माइनस करेंगे 50,000। जिस साइड बैलेंस कम रहता है उस साइड हम लोग लिखते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। डेबिट साइड कम है तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। न्यू पार्टनर गंगाराम है, गंगाराम कैपिटल का अमाउंट 40,000 रुपीज लेके आ रहा है, तो क्रेडिट साइड दिया हुआ है तो इसको क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन उसका अपोजिट में जो आइटम है उसी को लिखेंगे, कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। और कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको बराबर करना होगा डेबिट और क्रेडिट साइड। जिस साइड बैलेंस कम रहता है उस साइड हम लोग लिखते हैं बैलेंस कैरीड डाउन।
यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो इसका अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिख लेंगे तथा उसका अपोजिट में जो आइटम होगा उसको हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट को। तो यहाँ पर दो चीज़ें टू और बाई, तो ये बाई में चले जाएगा, बाई कैश अकाउंट। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट में दिया हुआ है, तो उसका अमाउंट को डेबिट में लिखेंगे तथा उसका अपोजिट में जो आइटम होगा उसको हम लोग टू साइड में लिखेंगे, टू ज्ञानचंद और टू गोविंद। ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट 10,000 है और गोविंद का कैपिटल अकाउंट 20,000 है। टोटल करेंगे 30,000। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग को बैलेंस कैरी डाउन नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 दिया हुआ, तो सबसे पहले टोटल शेयर को हम लोग 1 मान लेंगे। शेयर गिवन टू गंगाराम 1/4, रिमेनिंग शेयर में 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर को माइनस करेंगे, वन और 4 का एलसीएम 4, 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगा 4 से, 4 1 जा 4, 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगा 1 से, 1 1 जा 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/4। न्यू शेयर ऑफ ज्ञानचंद 3/4 का 1/3, 3/12। न्यू शेयर ऑफ गोविंद 3/4 का 2/3, 6/12। गंगाराम का दिया हुआ 1/4। यहाँ पर ज्ञानचंद तथा गोविंद के शेयर का डेनोमिनेटर 12 दिया हुआ है, तो गंगाराम के शेयर का डेनोमिनेटर भी 12 करना होगा। इसके लिए हमको 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3/12, रेशियो 6/12, रेशियो 3/12। इसका जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3/6/3, सब 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। क्वेश्चन नंबर 28B में एक्स तथा वाई ओल्ड पार्टनर है तथा उसका रेशियो 2:1 अर्थात 2/3 रेशियो 1/3 दिया हुआ है। उसका कैपिटल, एक्स का कैपिटल 24,000 रुपया और वाई का कैपिटल 12,000 रुपया है तथा न्यू पार्टनर जेड है, जेड का शेयर 1/3 है तथा वह कैपिटल के रूप में 15,000 रुपये लेकर के आता है तथा अपने हिस्से की गुडविल की राशि 9,000 रुपये लेकर के आता है। यहाँ पर दो केस दिया हुआ है, व्हेन ओल्ड पार्टनर विथड्रॉन गुडविल मनी और व्हेन गुडविल मनी इज रिटेन इन द बिजनेस। जब ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा निकाल लेता है और जब ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं निकालता है। तो सबसे पहले जब न्यू पार्टनर कैपिटल तथा अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आता है तो उसका एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर जेड है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल के रूप में 15,000 रुपया तथा गुडविल के रूप में 9,000 रुपया लेकर के आ रहा है।
15,000 प्लस 9,000 24,000 रुपया। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तथा न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, लेकिन न्यू पार्टनर इसे ओल्ड पार्टनर से कैसे प्राप्त करता है या नहीं दिया गया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2/3 रेशियो 1/3। एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक्स और वाई है। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट दिया हुआ 9,000, इसमें एक्स का शेयर हो जाएगा 9,000 इंटू 2/3, 3 जा 9,000, 3,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000। वाई का शेयर हो जाएगा 9,000 इंटू 1/3, 3 जा 9,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their sacrificing ratio। ओल्ड पार्टनर गुडविल का अमाउंट निकाल लेता है तो उसका एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। एक्स का शेयर था 6,000, वाई का शेयर था 3,000, 6,000 प्लस 3,000 9,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। केस 2 व्हेन गुडविल मनी इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो यही एंट्री बनेगा, केवल ये जो लास्ट वाला विथड्रॉन का एंट्री है ये नहीं बनेगा क्योंकि ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं निकाल रहा है।